विषय की ओर देखेंगे। आज का विषय जो आपने सुना है कि परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। और अगर जो विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे, तो हमें एक देखना है, खोजना है कि हमारा विश्वास कैसा है। क्या हमारा विश्वास है क्या ऐसा? क्या हम उसे खोज रहे हैं? क्या हम उसे पा रहे हैं? आपने मत्ती 7:7 में देखा कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो आज हमें हमारे विश्वास को खोजना है कि मेरा विश्वास कहाँ तक है, आज मैं कैसा वाला विश्वासी हूँ। अगर आप अच्छी मनसा से परमेश्वर के पास में आते हैं तो आप आशीष प्राप्त करते हैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास करने वाला व्यक्ति लज्जित नहीं होगा। बाइबल में विश्वास की बहुत सारे प्रमाण, विश्वास की बहुत सारी बातें लिखी हुई है और लिखा है ये विश्वास करने वाला व्यक्ति, रोमी 9:33 में लिखा है, ये व्यक्ति कभी लज्जित नहीं हो सकता है। आप वचन 34:5 में देखते हैं, जो लज्जित नहीं होने वाला वचन लिखा वहाँ, जो परमेश्वर को खोजता है वो क्या करता है? परमेश्वर की ओर आंख लगाता है। और जब परमेश्वर को खोजता है, परमेश्वर की ओर आंख लगाता है, तब परमेश्वर ने कहा उसका मुंह वो लज्जित होने नहीं देता है। आमेन, उसका मुंह काला नहीं होने देता है, उसके मुख की चमक यहोवा परमेश्वर बनता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको इस महीने के लिए एक बड़ी आशीषों को बताना चाहते हैं कि विश्वास के द्वारा जब आप चलेंगे, आपका लज्जा परमेश्वर ढांपने वाला है। आमेन, एक अद्भुत काम परमेश्वर आप लोगों के लिए करने वाले हैं। कुछ रुके हुए काम, कई लोगों के, भाइयों के, बहनों के, बिजनेस के, घर के कुछ रुके हुए काम दिखा रहे थे परमेश्वर, वो रुके हुए काम परमेश्वर पूरा करेगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमी 9:33 पढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है बाइबल में? ऐसा लिखा है कि देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने वाला पत्थर, कभी एक पत्थर बचाने वाला भी होता है, कभी एक ठेस लगने वाला पत्थर भी होता है। तो लिखा है कि ऐसा पत्थर भेजूंगा, लेकिन जो विश्वास करता है परमेश्वर पर, वो उस ठोकर के द्वारा या परिस्थितियों के द्वारा गिरेंगे नहीं, परंतु लज्जित भी नहीं होंगे और उसके जीवन में अनुग्रह मिलेगा, आशीष मिलेगा। लज्जा को परमेश्वर हटाने वाला है। रोमी 10:9-10 में लिखा है कि जितने लोग, क्या लिखा वहाँ पे? रोमी 10:9-10 पढ़िए। क्या परमेश्वर कह रहा है कि आपको खोजना है कि मेरे अंदर विश्वास है या नहीं है। अगर तू परमेश्वर कह रहा है कि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान करके अंगीकार करना है, विश्वास करने के लिए पहली बात क्या करना है? बोलना है। आमेन, बोलना है। क्या बोलना है? यीशु प्रभु है। आमेन। अंत के दिनों में ऐसा होगा, बाइबल में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और बाइबल बताती है कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी। कि क्या अंगीकार करेगी? यीशु ही प्रभु है। आमेन। तो क्या अंगीकार करना है? अपने होठों से विश्वास करने वाला अपने मुंह से यह अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है, मैं प्रभु नहीं, और कोई व्यक्ति प्रभु नहीं। और कोई व्यक्ति कई प्रकार का अगर चिन्ह चमत्कार भी करता होगा, तो वो कई प्रकार के अगर हमारे जीवन में अधिकारी होंगे, लेकिन वो प्रभु नहीं है, एक प्रभु। हाँ, हालांकि आप हो सकते हैं आप छोटे छोटे प्रभु, परंतु आप प्रभुओं का वो प्रभु है। आमेन। और आगे क्या पढ़े? पढ़िए 10:9-10। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अगर आप परमेश्वर के सामने उससे जान करके अंगीकार करना है विश्वास करने वाले को। और बाइबल में लिखा, जो विश्वास करने वाले क्या करते हैं? अगर अंगीकार करते हैं तो अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। आमेन। विश्वास करने वाले, खोजने वाले लज्जित नहीं होते, उनको प्रतिफल देता है। इब्रानी 11:6 में लिखा, और लिखा तुम अंगीकार करो। आमेन। आज से अंगीकार करना शुरू कर दीजिए, आपकी ब्लेसिंग आएगी। आमेन। आपका अनुग्रह, आपका मिराकल, आपका चंगाई, आपका छुटकारा, आपका जहाँ जहाँ काम रुके हुए, आज से आप घोषणाएं कर दो। और घोषणाएं जब आप करेंगे, आपकी महिमा वापस लौट आएगी। आमेन। बस एक काम, अपने मुंह से अंगीकार करना। आमेन। अगर आप बोलोगे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे ये बीमारी निकली, मुझे, आप जानते हैं बेटा अर्पित को गाना गाते हैं, कितनी बीमारी में थे। लास्ट वीक आपको बताया गया, इसके ये अभी 2 हफ्ता हो गया, इस शुक्रवार को लेके बेटा क्या हो गया था? बीमार हो गया, उसे टाइफाइड और पीलिया हो गया, कई प्रकार का इन्फेक्शन हो गया। लेकिन कहीं भी रीति से वो बच्चा बीमार नहीं लग रहा, फिर भी वो खड़े होकर के गाना गाते हैं, फिर भी वो खड़े होकर के आराधना करते हैं। हम तो सोच रहे थे कि उसे एडमिट करना पड़ेगा, परंतु डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा अच्छा है, इसे आप क्यों एडमिट कर रहे हो? याद रखो, आप बीमार भी होते तो भी परमेश्वर उठा के खड़ा करता है। क्यों? आपके अंगीकार के द्वारा आपके परमेश्वर उठा के खड़ा करता है।
बाइबल में परमेश्वर ने कहा अगर गिर भी जाते हैं तो भी एक बार नहीं 7 से 70 बार खड़ा करता है। आमेन। तो परमेश्वर ने बेटा अर्पित को चंगा किया। आमेन। और बीते दिनों में जब मैं प्रार्थना कर रही थी बहन रोली के लिए, बेटा अप्पू के लिए, जब मैं प्रार्थना कर रही थी, बहन रोली की भी तबीयत खराब हो गई थी, काफ़ी उस बहन के लिए समस्याएं, जैसे वो पेपर देने जाती है, शत्रु का एक बड़ा भयंकर रुकावट। एक शैतान नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति पढ़ लिख के आगे बढ़े, क्योंकि मालूम है शैतान को अगर एक व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा और वो अगर कुछ करेगा तो फिर उसका काम कहाँ होगा। अगर आप डॉक्टर, अगर आप नर्स है, अगर आप हॉस्पिटल में अगर जॉब करने वाले लोग हैं, याद रखो शैतान आपको दबाता है, आपको दबाता है कि आप दूसरे का इलाज मत करें, लेकिन खुल करके सेवा करो। आमेन। खुल करके सेवा करो। ये परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है। अगर आपको किसी को नाड़ी देखने आते आप देखो, अगर आपको किसी के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने का अनुग्रह मिला करो, खुल करके करो। बाइबल में लिखा है, मत्ती 28 में लिखा हुआ है कि तुम क्या करोगे, तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ। और मरकुस के अध्याय में लिखा हुआ है कि वो क्या करेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, वो विश्वास करेंगे, नाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी कुछ हानि नहीं होगी। आमेन। दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे और कई प्रकार की नबूवत करेंगे, भाषाएं को बोलेंगे। बाइबल में लिखा है अगर आपको परमेश्वर कुछ गिफ्ट देता है तो खड़े हो जाओ। आमेन। आपका खड़े होने का समय है, ये महीना आपका खड़े होने का समय है। आमेन। आपको खड़े होना है आत्मा में। बीमारी को ये मत सोचो, हाँ मेरा घुटने का दर्द है, अब मैं यहाँ से वहाँ नहीं जाऊँगा। अब ये बीमारी आपको कमजोर करना चाहती है, लेकिन परमेश्वर आपको बताना चाहता है ये बीमारी आपको कमजोर करना चाहती, लेकिन मेरा प्रभु नहीं करना चाहता। आमेन। घुटने का दर्द भी खत्म हो जाएगा। आमेन। जब मैं प्रार्थना, याद रखो परमेश्वर के लोगों को, जो विश्वास करने वाला व्यक्ति है उससे परमेश्वर लज्जित होने नहीं देता, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं विश्वासी हैं जिनके द्वारा लज्जा के काम हो रहे हैं। विश्वास करने वाला व्यक्ति लज्जित नहीं होता, लेकिन एक ऐसा विश्वास करने वाला है जो परमेश्वर को, परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के नबियों को क्या कर रहे हैं, लज्जित होने का कारण कर रहे हैं। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, प्रॉब्लम ऐसी आएगी और निकल जाएगी। आमेन। वो आपको जम करके नहीं पकड़ सकती। एक उल्टा घड़ा देखते हो ना, जब आप घड़े को उल्टा करो, जब आप प्रभु की महिमा में जब आप खड़े रहोगे, घड़ा उल्टा रहता है, कितना भी समस्या है वो टिक नहीं पाएगा। आमेन। प्रभु यीशु ऐसा अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। जब मैं प्रार्थना करी बीते दिनों में तो अचानक मैं एक बना रही थी, कुछ किचन में ग्रीन टी बना रही थी और अचानक कप फूट गया, पूरा वो ग्रीन टी पूरा गरम गरम पूरे मेरे पेट में गिर गया, पूरे पेट से लेके पूरे पैरों तक वो बहता गया। मैंने बोला अब क्या करें प्रभु, धन्यवाद 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 करते करते गया और कोलगेट लगा दी। फिर इसके बाद में फिर एक्सरसाइज की, फिर प्रभु ने अनुग्रह किया। याद रखो बस एक ही दिन तकलीफ हुई, दोबारा परमेश्वर ने तकलीफ नहीं होने दिया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। धर्मियों को कष्ट होगा, धर्मियों के ऊपर में मुसीबत आएगी, विश्वास करने वालों के ऊपर में तकलीफ होगी, लेकिन ज्यादा समय तक विश्वासी के ऊपर राज नहीं कर पाएगी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप ऐसे वाले विश्वासी हैं कि आप पर वो राज कर रहा है? शत्रु आपके घर में, आपके परिवार में शत्रु बैठ रहा है, राज कर रहा है। कई लोग ऐसे व्यभिचार से भरे हुए लोग, कई लोग ऐसी समस्या से भरे हुए लोग। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं एक एक व्यक्ति के घर में व्यभिचार का आत्मा घर में घुसा हुआ है। हर एक विश्वासियों के घर में, हर एक लोगों के परिवार में एक व्यभिचार की स्पिरिट घुसी हुई है। इसका सीधा प्रकाशन आपको बताएगा परमेश्वर प्रकाशित वाक्य की किताब में। ये जो व्यभिचार करने वाली स्पिरिट कहां से आई, किसके द्वारा आई, इसको कहां से लाया गया, इसका निर्माण किसके वजह से हुआ। व्यभिचार का स्पिरिट एक एक घर में, एक एक परिवार में। आज जरूरत क्या होती है, हम आत्मा में बढ़ते हैं, एक व्यक्ति व्यभिचार में बढ़ता है। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने रखा कि तुम अपने वैवाहिक जीवन में सुखी रहो, लेकिन शैतान उनके बीच में आकर के गड़बड़ी डाल रहा है कि ये लोग साथ में ना रहे। इनके जीवन में परिस्थितियों को शत्रु को ऐसा डाल देता है, ये किसी और की स्पिरिट है। और ये एक स्पिरिट है जो आप जब बाइबल में जब आपको जब पता चलेगा, जब आप देखते हैं, एक नबिया थी, भविष्यद्वक्ता बोल करके जानते हैं लोग उसे पुराना नियम में। यहाँ देखिए एक विश्वास करने वालों का प्रमाण, एक विश्वास करने वालों का स्तर कैसा होता है। विश्वास करने वाले, भरोसा करने वाले लोग जो परमेश्वर पर फेथ रखता है, एक ऐसा विश्वास जो कभी टलता नहीं, एक ऐसा विश्वास जो डगमगाने से नहीं डगमगाता। अगर कोई शत्रु भी अगर आपको बोले कि अब तू मसीह से पीछे हट जा, मेरे पीछे चल, तू चोरी कर, डकैती कर, अगर शत्रु अगर आपको कहे तो आप क्या कर सकते हैं?
ऐसा नहीं कि प्रभु के दासों के जीवन में शत्रु काम नहीं करता, विश्वासी के जीवन में काम नहीं करता। अब आप विश्वासी बन गए हैं तो शैतान आपको छोड़ देगा। सबसे ज्यादा शैतान की सेना तो हम ही लोगों के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि वो शैतान क्या करना चाहता है? कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को भ्रष्ट करना चाहता है, उसकी जीवन को ऐसे गंदगी में, दरिद्रता में मिलाना चाहता है। लेकिन विश्वासियों, याद रखो, आपको परमेश्वर बचाना चाहता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। ये महीने में आप विश्वास के अपने परिणाम को दीजिए। जो खोजेगा उसे लज्जित नहीं होगा, जो उसे खोजेगा वो आशीष पाएगा, जो उसकी महिमा में चलेगा उसे परमेश्वर और डबल अनुग्रह देगा। लेकिन उसी विश्वासी के साथ में शत्रु गड़बड़ी कर रहा है। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने एलिय्याह को चुना था अपनी महिमा के लिए, याद रखो, वहां पर अहाब भी क्या था? एक विश्वासी था, उसकी बीवी भी एक विश्वासी थी, और पूरे अहाब में, पूरे इस्राएल में एक हल्ला हो गया था कि इजेबेल भविष्यद्वक्तिन है। ये कैसी भविष्यद्वक्तिन? इजेबेल भविष्यद्वक्तिन है बोल करके पूरा सब जगह पे इजेबेल के विषय में पता चला। लेकिन ये क्या है? व्यभिचारिणी है, एक व्यभिचारिणी वाली भविष्यद्वक्ता। और ये क्या कर रही है? परमेश्वर के लोगों के घरों में ही काम कर रही है। आज कहाँ से प्रॉब्लम? मसीहों को परेशानी, पास्टरों को परेशानी, विश्वासी विश्वासियों को खींच रहा है, पास्टरों को खींच रहा है। ये स्पिरिट, याद रखो, ये इजेबेल की स्पिरिट है। ये स्पिरिट, व्यभिचार वाली स्पिरिट उसी इजेबेल के द्वारा आई है, जो क्या करती है? पूरे लोगों के बीच में वो स्पिरिट को भेजती है, काम करती है, और जो आत्मा में है उसको आत्मा से हटाते हैं। आपको मालूम है, इतना बड़ा एलिय्याह, जो परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, दुआएं मांगने वाला व्यक्ति, जब परमेश्वर से उसने कहा, याद रखो, आपकी प्रार्थना क्या परमेश्वर सुनता है? कई लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। आमीन। और प्रभु कहता है, जो तुम प्रार्थनाएं करते हो उसे मैं सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को। जब ऐसा नहीं होगा कि आप प्रार्थना करेंगे वो नहीं सुनेगा, वो सुन रहा है। आमीन। कई लोगों के प्रार्थना का उत्तर मिला है, कई लोगों के प्रार्थना का उत्तर आपको मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिएगा प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 20 पद। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु मसीह आ। यहाँ पे एक कलीसिया है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में, 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 18 से 20 तक हम देखते हैं। एक कलीसिया, थुआतीर की कलीसिया, ऐसी कलीसिया में एक ऐसा गड़बड़ी घुसा, ऐसी प्रॉब्लम घुसी हुई है। पढ़िए। और थुआतीर की कलीसिया के दूत को यह लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आँखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पाँव उत्तम पीतल के समान है, वह कहता है कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। रुकिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थुआतीर की कलीसिया को परमेश्वर संदेश दे रहे यूहन्ना के माध्यम से, और कह रहे कि वो दूतों को लिख रहे हैं। किसको? परमेश्वर के दूतों को, परमेश्वर के लोगों को, कलीसिया के लोगों को। उस यूहन्ना के माध्यम से उस कलीसिया में संदेश, और उस कलीसिया के माध्यम से इस कलीसिया में संदेश पहुंचा। परमेश्वर का लिख रहा है, पुत्र जिसकी आंखें क्या है? आग की ज्वाला के समान है। परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? उसकी आंखें कैसी हैं? आग की ज्वाला। परमेश्वर की आंख आग की ज्वाला के समान, और उसके पाँव कैसे है? उत्तम पीतल के समान है। और वो कहता है परमेश्वर, तो हे मेरे भाई, हे मेरे बहन कलीसिया, परमेश्वर कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आमीन। क्या कह रहा है परमेश्वर? थुआतीर की कलीसिया को, एक हे कलीसिया वालों, परमेश्वर से प्रेम रखने वालों, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। और क्या जान रहा है परमेश्वर? कि तुम प्रेम, विश्वास और सेवा और धीरज को भी मैं जानता हूँ। अब आप साथ परमेश्वर एक बात कहना चाहते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, उसकी सेवा करते हो, विश्वास करते हो, धीरज रखते हो। ये 4 बातें प्रभु आपसे कहना चाहता है। प्रेम, सेवा, धीरज, परमेश्वर की ओर से आप विश्वास भी कर रहे हैं। प्रभु कहता है, यह तेरे सब काम को मैं जानता हूँ, और ये भी काम मैं तेरे जान रहा हूँ कि अब जो आप विश्वास कर रहे हैं, अब जो आप सामर्थ में चल रहे हैं, अब जो अनुग्रह में चल रहे हैं, वो पिछले से अभी ज्यादा है।
परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है और एक जगह कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, आप पहले आत्मा में नहीं थे, अब आप आत्मा में आ गए, विश्वास में बढ़ रहे, प्रेम में बढ़ रहे हो, सामर्थ में बढ़ रहे, सेवा में भर रहे हो और धीरज से भी क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। और पहले जो विश्वास नहीं था उससे भी ज्यादा अब आपका विश्वास हो गया। पहले जो आपके जीवन में अलौकिक बातें नहीं थी, अब आपके जीवन में अलौकिक विश्वास आ गया, अब आपके जीवन में अलौकिक सामर्थ आ गई। प्रभु कहता है पहले से बढ़कर अब तेरे जीवन में क्या है, आशीष है। पिछले काम तेरे क्या है, पिछले कामों से बढ़कर तेरे अभी के काम लिखा हुआ है। अभी के काम क्या है, बढ़कर है। बहुत अच्छा प्रार्थना कर रहे, बहुत अच्छा उपवास कर रहे। 3 दिन का उपवास होगा भाई जितेंद्र सेंडे के परिवार में, सोमवार मंगलवार बुधवार को, ठीक है, 6:30 से 8:30 बजे तक उस दिन प्रार्थना होगी उस परिवार के कल्याण के लिए, आशीष के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बताना चाहता है पिछला काम और अभी का काम, पिछला काम ठीक नहीं है लेकिन अब का काम, अभी जो आप इस महीने में कर रहे हैं वो आपका काम अच्छा होगा। आमीन। आपके आत्मिक, शारीरिक, पारिवारिक सब काम आपके इस महीने सुधारे जाएंगे और उस सारे कामों को परमेश्वर अपने हाथों में नियंत्रण करेगा। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नए लोग जो आए हैं आप लोगों के लिए भी बहुत आयत की आशीष परमेश्वर ने रखा है। याद रखो, आपको लज्जित परमेश्वर होने नहीं देगा। आमीन। आपकी लज्जा का जहाँ पे कारण है उस कारण को प्रभु हटाने जा रहा है। आमीन। जहाँ आपको लज्जित होना पड़ रहा है, आपके बेटों के लिए, आपकी बेटियों के लिए, आपकी संतानों के लिए आपको जहाँ लज्जित होना पड़ रहा है उस कारण को ही परमेश्वर निकाल रहा है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु कह रहा है सब तुम्हारा अच्छा है। लेकिन एक बात, विश्वासियों, एक गीत, एक प्रभु के दास आए थे नागपुर से, वो एक गीत गा रहे थे, विश्वासियों विश्वास से यीशु की सेवा करते रहो, विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। तो हे विश्वासियों, प्रभु आपसे कह रहा है, आपके सब काम जानता है, विश्वास करने वाले आप अच्छे हैं। कभी आपको विश्वास होता है, कभी आपको अविश्वास होता है, लेकिन धोखा नहीं खाना। धोखे का विश्वास आपको गिरा सकता है। जब आप अच्छे से विश्वास करेंगे आपको परमेश्वर उस विश्वास का प्रमाण देगा। और प्रभु कहता है पर मुझे आपके विषय में एक बात कहना है, क्या हम उस बात को सुनना चाहते हैं? क्या प्रभु हमारे विरुद्ध में एक बात, याद रखो, अगर एक व्यक्ति हमारे विरुद्ध में अगर बात कहे तो हमें अच्छा नहीं लगता। क्या हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति मेरे विषय में बात करे? जब एक संसार का व्यक्ति हमारे विषय में बात करते हैं तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हमें बुरा लगता है। ये लोग मेरे विषय में बात कर रहे हैं, मेरी बुराइयां कर रहे हैं। याद रखो, वो एक बुराइयां, वो एक बात करना एक अलग बात है, लेकिन जो एक सामने जो टीचिंग दिया जाता है वो एक अलग बात होती है। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन में लिखा है जो अपने बैरी को क्या करता है, बैरी के विषय में और अबैर के विषय में लिखा हुआ है, जो अपने पड़ोसी को आशीर्वाद देता है, जो अपने पड़ोसी को श्राप देता है। लिखा हुआ है जो ज्यादा मुंह में ज्यादा प्यार करता है वो क्या है, आपका बैरी है। लेकिन जो मुंह में आपके विषय में बोल करके आपकी बातों को समझाते हैं वो आपको चुंबन करने वाला व्यक्ति है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो एक परमेश्वर कह रहा है मुझे तेरे विषय कुछ कहना है, मुझे कलीसिया के विषय कुछ कहना है, कलीसिया के विषय में, परमेश्वर के दासों के विषय में, मोबाइल में देखने वालों के विषय में, जुड़ने वालों के विषय में। परमेश्वर कहता है मुझे तुम्हारे विषय में कुछ कहना है कि तुम जितना अच्छा कर रहे हो उतनी तेजी से गड़बड़ियां होती हुई दिखाई दे रही है। जितना तुम आगे जा रहे हो उतनी ज्यादा प्रभाव से शत्रु काम कर रहे हैं, आपको बेचैन कर रहे हैं, आपके जीवन में तकलीफ है। जितने आप ज्यादा आगे बढ़ रहे हो उतना क्या कारण है कि कई बार गिर भी जाते हैं। जितनी प्रार्थनाएं होती है कलीसिया की, आप कहते होंगे क्या कारण है प्रभु, मैंने इतना प्रार्थना किया, मैं जितना जब से मैंने प्रार्थना करना चालू किया और समस्या बढ़ रही है और समस्या बढ़ रही है। उसका कारण सुनिए, प्रभु कह रहे हैं मुझे तेरे विषय में कुछ कहना है। याद रखो, वही व्यक्ति बताता है, वही व्यक्ति समझाता है जो आपकी जिंदगी को पार लगा सकता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर बताना चाह रहे हैं, परमेश्वर आपका ऐसा परमेश्वर है जो आपका बुरा नहीं परंतु भला चाहता है। आमीन। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर ने वचन में कहा कि मैं क्या करता हूँ परमेश्वर, तेरे सब कामों को, तेरे कल्पना को जानता हूँ और मैंने तेरे लिए एक अच्छी आशा रखा है, मैंने तेरे लिए एक अच्छा कल्पना करके रखा और जो मैंने तेरे लिए सोच के रखा वो हानि का नहीं है परंतु लाभ का है। याद रखो, विश्वास करने वाले आपके लिए परमेश्वर ने एक हानि की बात नहीं परंतु बड़े अनुग्रह की बात सोच करके रखे है। आमीन। और प्रभु ने कहा अंत में सब कुछ पूरा होगा। और हम कौन से समय में चल रहे हैं? ये कौन सा समय है?
बाइबल में लिखा है अंत के समय में सब कुछ पूरा होगा। विश्वासी कलीसिया भाई बहन, आप जो जो प्रार्थनाओं करके मांग रहे हो, अंत के समय में सब कुछ पूरा होगा। आमीन। आपकी आशाएं पूरी की जाएगी। लेकिन परमेश्वर कुछ जो होल पड़ा है, आपको मालूम था जब जहाज में होल पड़ गया, जहाज डूबने लगा, परमेश्वर उसी होल को बताना चाहते हैं। आमीन। एक परमेश्वर कह रहा है मुझे तेरे विषय में एक बात कहना है, और क्या कहना है कि तू उस, पढ़िए 20 पद। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भक्ति करती है और मेरे दासों को बेविचार करने और मूर्खों के आगे के बलिदान खाने को खिलाकर भरमाती है। देखिए परमेश्वर एक बात कहना चाह रहे हैं, मुझे तुम्हारे विषय में एक बात कहना है। कुछ ऐसी स्पिरिट है जिसे परमेश्वर बता रहा है, उस इजेबेल को क्या करते हैं, तुम रहने देते हो। इजेबेल को हम क्या करते हैं, रहने देते हैं। आपको याद होगा जब आप शमूएल की किताब में जब देखते हैं, वहां पे परमेश्वर का दास शमूएल है, नबी है। प्रेज़ द लॉर्ड। शमूएल एक नबी है, और वहां परमेश्वर ने राजा साउल को कहा कि तूने क्या करना, परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाना। पहला यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा हुआ है, वहाँ पे पहला शमूएल 15 का 22 पद में लिखा है, और 15 अध्याय में आप देख सकते हैं वहाँ पे कि परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा शाऊल को बलिदान करने के लिए कहा कि तू शाऊल क्या करना, पहला जो भी अच्छा है उसको सब बलिदान कर देना। लेकिन शाऊल का क्या हो गया, मन भटक रहा था। शाऊल का मन भटक रहा था, और वो क्या कर रहा है, वहाँ अच्छा जो बलिदान करना है उस अच्छे बलिदान को उसने क्या किया, छिपा करके रखा, और बुरे वाले को बलिदान कर रहा है, गड़बड़ी वाले को बलिदान कर रहा है। तब वहाँ पे परमेश्वर आज्ञा देता है कि मैं क्या, शमूएल ने कहा क्या तूने पूरा बलिदान किया है क्या? तो राजा कहता है शाऊल की हाँ मैंने पूरा बलिदान किया, मैंने सब कुछ चढ़ा दिया। और फिर आवाजें आती हैं अंदर से कोठरियों से। तब शमूएल कहता है तो फिर भेड़ बकरी का मिमियाना कहाँ से आ रहा है, वो साउंड मैं कहाँ से सुन रहा हूँ, वो आवाज मैं कहाँ से सुन रहा हूँ? मैंने तुझे कहा था कि तू सबको बलिदान करना, कुछ भी मत रखना। तो साउल ने क्या कहा मेरे प्रियो, उसने सब चीजों को बंद करके छिपा के रखा, और कुछ ही लोगों को उसने क्या किया, परमेश्वर के सामने होम बलि मेन बलि करके उसने चढ़ाया। और परमेश्वर क्या कहता है वचन में, पहला शमूएल 15 के 22 पद में, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आमीन। उसने क्या किया, बलिदान गड़बड़ी रीति से चढ़ाया। और यहाँ परमेश्वर उसी बात को आपको समझाने के लिए शाऊल का उदाहरण मैंने आपको दिया। हम देख सकते हैं कि शाऊल ने क्या किया, उसने अपने अच्छी चीजों को जो परमेश्वर के सामने रखना था उसको छिपाया, और गड़बड़ी वाली चीजों को चढ़ाया। तो वही वचन में आज हम यहाँ देखते हैं, हम अपने जीवन में कलीसिया के लोग क्या कर रहे हैं, विश्वासी भाई बहन क्या कर रहे हैं। हो सकता है आजकल बहुत से क्या है, प्रचारक बढ़ गए हैं मोबाइल में। बाइबल में लिखा है बहुत से लोग क्या करेंगे, अपने कानों की खुजली के कारण क्या होता है, हमारा कान खुजलाता है, हमें नींद आती है, हमें आलसी होती। याद रखो प्रभु का भवन है, प्रभु के भवन में गड़बड़ी मत करिए। आप अपने बाल बच्चों को बिल्कुल अच्छे से संभाल करके रखिए। अगर एक खाने पीने का अगर रैपर गिरता भी है तो भी आप अपने बैग में उठा करके डालो, यहाँ कचरा ना करें। और अगर करते भी है तो माता पिता उसको उठा करके स्वयं साफ करना। परमेश्वर के भवन का हमें आदर करना है। परमेश्वर के भवन में जब आप उपस्थित होते हो सिस्टमेटिक रीति से बैठो, हाथ का राड़ा टेढ़ा करके नहीं बैठना। जब एक राजा के पास में आप अगर मोदी सरकार के पास चले जाओ, है ना अरविंद भैया, ऐसे बैठेंगे, कैसे बैठना है? अरविंद भैया तो बोलेंगे पहले तो मैं बैठूंगा तो फिर वो बहुत सारी बात लिख के रखेंगे। अगर मुझे एक बार मोदी के पास में बिठाया जाए तो फिर बहुत सारी बातें आपके पास में हैं, तो हमें कैसा बैठना है, जैसा मेरा प्रभु भाता है। हमें हाथ दरा देरा पैर दरा, कोई बात नहीं, कभी घुटने टेको कभी पालकी मारो, कभी घुटने टेको कभी पालकी मारो, लेकिन पैर आड़ा तेरा लंबा नहीं करना, ना बड़े ना बुजुर्ग ना छोटे बच्चे भी। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के भवन का आदर करना है। और याद रखो एक सीख, खुशी से बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया। आप अच्छे लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कहाँ थे वचन में कहाँ थे? हमने क्या देखा, शमूएल की बातों को शाऊल ने माना नहीं। शाऊल कौन था, विश्वास करने वाला था कि अविश्वासी था? विश्वासी था। हम जरा अपने आप को तौले, हम कौन है? हम कौन है? कौन है?
और जब हमारे पास भी ऐसा ही परमेश्वर अनुमति देते हैं, ऑफर देते हैं, क्या हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं? प्रभु यहाँ बड़े गंभीरता से कह रहा है, क्या कह रहा है? थुआतीर की कलीसिया को, तुम उस इजेबेल को रहने देते हो, उस इजेबेल को जो आपके जीवन में गड़बड़ी कर रही है, उस इजेबेल को जो आपके घर में समस्या डाल रहा है, उस परिस्थितियों को तुम क्या कर रहे हो? अपने साथ में अलाउ कर रहे हो, अनुमति दे रहे हो। लिखा है जो क्या कर रहा है वो अपने आप को बड़ी भविष्यवक्ता कहती है, लेकिन क्या कर रही है? मेरे दासों को, मेरे विश्वासी भाइयों को, बहनों को क्या कर रही है? वो व्यभिचार करने के लिए और गलत बातों को करने के लिए क्या कर रही है? गलत बातों में चढ़ाई गई चीजों को खाने पीने के लिए ये इजेबेल रानी उत्साहित कर रही है। ऐसा उत्साहना, और विश्वासी उसके साथ में हाथ मिलाते हैं। ठीक है, पकड़ तो सकते हैं, नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, पकड़ लेते हैं। याद रखो, अगर आप पकड़ भी लिए तो भी उसमें शामिल हो गए। अगर आप पकड़ भी लिए, कलीसिया को, विश्वासियों को, भाइयों को, बहनों को ये क्या कर रही है? इजेबेल रानी व्यभिचार की आत्मा में और अलग प्रकार की बातों में ये फंसा रहा है, और ये क्या कर रहा है? ये भरमा रहा है। बाइबल में लिखा है ये क्या हो रहा है? पाप हो रहा है। आज अगुओं के विरुद्ध में पाप, आज आप विश्वासी के विषय में पाप कर रहे हैं, परिवार के विषय में पाप हो रहा है। बाइबल आपको बताना चाहती है 21 का 25 में भी आप देख सकते हैं इसके विषय में। पहला राजा 16 अध्याय उसका 31 पर ये इजेबेल रानी के विषय में लिखा हुआ है। मिलता है तो पढ़िए, पहला राजा 16 31। उसने तो नाबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सीदोनियों के राजा एबताल की बेटी इजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की। यहाँ क्या हो रहा है? साथ में रह करके वो क्या कर रहे हैं? अलग अलग रीति से क्या कर रहे हैं? साथ में मिल करके मिल गए हैं। कुछ बातों को परमेश्वर ने कहा कि उसको मत रखना, लेकिन ये क्या कर रहा है? उसके साथ में रह करके कई गड़बड़ियाँ हो रही है। वचन का पद लिख करके रखिए, बाद में घर जाके पढ़िएगा। उसका 3 अध्याय का उसका 21 पद में भी लिखा हुआ है, 21 अध्याय उसका 25 पद में भी लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर आपको बताना चाहता है कुछ झूठे शिक्षा हमारे मन में, कुछ झूठी बात किसी के द्वारा। हाँ ठीक है, प्रभु ने बोला है कि ठीक है खा ले, कुछ नहीं होता, जैसा भी है खा लो, कुछ नहीं होता, जैसा भी है रह जाओ, कुछ नहीं होता। यहाँ एक अधूरा सा ज्ञान हमारे जीवन में शत्रु लाता है इजेबेल के द्वारा, और लिखा हुआ है कि हम अपने जो हमारे जीवन में जो बड़े काम होना है वो बड़े काम हो नहीं पाते हैं। इस वजह से बड़े बड़े काम, अद्भुत काम, चिन्ह चमत्कार के काम क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम उस इजेबेल रानी को अपने जीवन में रहने देते हैं, जो काफी भयंकर गड़बड़ी करने वाला आत्मा, परेशान करने वाला आत्मा, ऐसी चीजों को हम अपने जीवन में रहने देते हैं। तो क्या ये विश्वासियों का प्रमाण है? क्या हम विश्वासी इजेबेल रानी को रहने दे रहे हैं अपने जीवन में? बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। आज विश्वासियों को शैतान क्या कर रहा है? गोफन में घुमा रहा है, गोफन में कभी इधर फेंक रहा है, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर। क्यों? समझौता। एक व्यक्ति ने और समझौता किया था, वो भी विश्वासी था। ये तो विश्वासी थी इजेबेल रानी, लेकिन क्या कर रही है? लोगों को भरमा रही है। याद रखो, यहाँ भरमाने वाली शिक्षा नहीं दिया जाता। अगर आपको अच्छा लगता है तो आइए, अगर आपको नहीं अच्छा लगता आप चले जाइए, आपसे हमको कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन आप परमेश्वर को लेखा देना कि किस कारण आप नहीं आए, किस कारण आप आ रहे हैं। यहाँ पे किसी को प्रेशर नहीं दिया जाता है, और ना यहाँ से पैसा मांगिए, ना यहाँ से पैसा लीजिए। यहाँ पैसा दे करके कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता है, उल्टा आप कलीसिया को दे करके चलाने वाले बनना है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक और व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति जो क्या है? भविष्यद्वक्ता है। ठीक है, आपने इजेबेल के विषय में देखा, इसके विषय में आप भरपूरी से जानते हैं, इसके विषय में मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तो एलिय्याह के पीछे ऐसी लग गई थी उसको मारने के लिए। आज भी कई घरों में इजेबेल काम कर रही है, आज भी कई परिवार में, आज भी कई कलीसिया में ये इजेबेल रानी घुस गई है, काम कर रही है, पराजित कर रही है। क्यों? इन लोगों को मरवाने के लिए,
ताकि जो परमेश्वर ने अनुग्रह किया वो अनुग्रह ना मिले। ये अंधकार की शक्ति, ये व्यभिचार का आत्मा इजेबेल रानी के द्वारा लोगों के घर में घुस करके काम कर रहा है। ये इजेबेल के विषय में आप भली भांति जानो, समझो ये कैसी है, क्या करके मसीह लोगों के पीछे भिड़ी हुई है और मसीहों के जीवन को बर्बाद करने के लिए देख रहा है। आज जैसे घुन क्या करता है, एक लकड़ी को खाता है, वैसे ही लोगों को शत्रु खाने के लिए देख रहा है। और बाइबल में दाऊद कहता है, मुझे तेरे घर की धुन लगी रहती है। आमीन। आप संसारिक अगर धुन में हो तो संसारिक धुन हटा दो, परमेश्वर की धुन लगा दो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। विश्वासियों, अपने विश्वास के द्वारा आपको परमेश्वर इनाम देगा। आपको मालूम है बाइबल में एक विश्वास का हीरो कौन है? पहला अब्राहम। विश्वास का हीरो है वो। जब कभी जाओ आप वहां तो पूछना, प्रभु अब्राहम को मुझे दिखाइए, कैसे विश्वास से जिया, कैसे विश्वास का प्रमाण लिया। क्या उसे विश्वास जब किया तो तकलीफ नहीं हुई होगी? तकलीफ हुई, सिर्फ एक ही तकलीफ के विषय में लिखा है। याद रखो, एक ही तकलीफ, एक ही समस्या नहीं हुई होगी, और भी तकलीफ हुई होगी, लेकिन याद रखो अब्राहम ने ये सोचा, मेरे आगे मेरा परमेश्वर है। आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप परमेश्वर को खोजने वाले हैं, एक बात याद रखो, आपके सामने वो परमेश्वर खड़ा है बोल करके चलिएगा। आमीन। और प्रभु जब खड़ा होगा, आपके जीवन की सारी नैया यीशु के नाम में पार हो जाएगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक और व्यक्ति जिसके विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत दुख लगता है, उसका 2:14 पद में हम देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:14 पद में देखते हैं। यहाँ प्रभु कह रहा है, मुझे तेरे विषय में कुछ कहना है। पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। सुनिएगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मान रहे हैं, बिलाम की शिक्षा को मान रहे हैं, बिलाम के साथ चल रहे हैं। बिलाम की बातें भी अच्छी लग रही है, नाबाल की बातें भी अच्छी लग रही है, सारे लोगों की बातें। कुछ लोग मिली जुली जीवन जीते हैं, इधर भी जी लो उधर भी जी लो। बिलाम भी अच्छा लग रहा है, बालाक भी अच्छा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं, परमेश्वर कह रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मान रहे हैं। बहुत से लोग अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, बहुत से लोग अपने आप को नबी कहते हैं, बहुत से लोग अपने आप को कई प्रकार के हम आत्मिक स्तर में बता देते हैं, लेकिन लास्ट में हमारे जीवन में क्या होता है, वो व्यक्ति किसी को नाश करने वाला काम कर रहा है। बिलाम की शिक्षा का अर्थ ये है कि बिलाम को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता ठहराया। किसके लिए भविष्यवक्ता ठहराया? अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए। याद रखो, अगर कोई भविष्यवक्ता बिना परमेश्वर के प्रकाशन के अगर भविष्यवाणी करता है, उसको परमेश्वर नाश करेगा, उसकी भविष्यवाणी का हिसाब किताब लिया जाएगा। याद रखो, यहाँ से बोला गया बात बगैर प्रकाशन के नहीं बोलते हैं। कल बहन संध्या के लिए भयंकर समस्या दिखा, बहन लक्ष्मी के लिए बहुत समस्या दिखा, बहन रानी के लिए बहुत समस्या दिखा, और परमेश्वर आप लोगों को आजाद भी कर रहे हैं। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। याद रखो, बिलाम की शिक्षा में शामिल होने वाले लोगों, क्या आप बिलाम की शिक्षा में शामिल है? बिलाम कैसा कर रहा है? प्रभु के अनुग्रह में तो चल रहा है, विश्वास करने वाला व्यक्ति है बिलाम, क्या विश्वासी है? कैसा है? विश्वासी है, भविष्यवक्ता है, बढ़िया परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु की अनुमति से वो बिना कोई काम नहीं करते हैं, सब काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में कर रहे हैं। लेकिन इसके जीवन में एक गड़बड़ी को आप जानते हैं। इसने क्या गलत किया? कौन सी समस्या इसके जीवन में आई आप जानते हैं? जब इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया। याद रखो, इस्राएल आज भी आशीष का कारण है। आमीन। आज भी परमेश्वर के दास लोग कहते हैं कि इस्राएल को शांति मिलेगी, इस्राएल में अनुग्रह बरसे, इस्राएल में आशीष हो, इस्राएल में शांति हो बोल करके आज भी आशीर्वाद परमेश्वर के दास लोग देते हैं। और वो याद रखो, किसी के द्वारा आशीष का कारण नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा आशीष है। आमीन। और जब एक व्यक्ति को जब परमेश्वर के द्वारा आशीष मिलती है, उस आशीष में कोई बदलाव नहीं हो सकती है। आमीन। अगर आपको परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बुलाया है, अगर आपको परमेश्वर ने महिमा देने के लिए बुलाया, अगर आपको परमेश्वर ने चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, अनुग्रह के लिए बुलाया है, तो उस अनुग्रह को वही पूरा करेगा। आमीन। उस अनुग्रह के बीच में अगर कोई चोरी करने के लिए, अगर कोई आपको भरमाने के लिए भी आता है और वो कहता है कि मैं तुझे श्राप दूंगा, मैं तुझे ये बीमारी ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं तुझे ये शैतान ट्रांसफर कर रहा हूँ, अगर कहता है तो उसे वही ब्रेक कर दो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बिलाम परमेश्वर की उपस्थिति में
अच्छा भविष्यवक्ता होने के कारण पैसों के लालच में क्या कर रहे हैं, एक गलत भविष्यवाणी करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? लालच की वजह से। बिलाम की शिक्षा को कई लोग मानते हैं, ये भी चर्च जाओ, वो भी चर्च जाओ, वो भी चर्च जाओ, सारे चर्च चले जाओ, लेकिन थोड़ा समझो, परखो कहाँ पे शिक्षा गलत है, कहाँ पे सही है। जहाँ पे बिलाम के जैसे लोग हैं, जहाँ इजेबेल के जैसे लोग हैं, वहाँ से अलग हो जाओ। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो क्या कर रहे हैं हमारे जीवन में, घुस रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, बार बार समझौता कर रहे हैं। आज कुछ लोग बिलाम के जैसे क्या कर रहे हैं, काम करते हुए उनके साथ समझौता कर रहे हैं। और क्या लिखा हुआ है, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का खाना रखना सिखाया कि वे मूर्खों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। क्या करना चाह रहा है बिलाम? क्या सिखा रहे हैं? व्यभिचार करना, बलिदान करने वाली चीजों को खाना, और कई प्रकार की समस्या किसके द्वारा आ रही है? बिलाम के द्वारा। याद रखो, ऐसी शिक्षा यहाँ नहीं दिया जाता, ऐसी शिक्षा यहाँ नहीं दिया जाता। ये शिक्षा परमेश्वर के भवन की नहीं है। ये बिलाम की शिक्षा यहाँ आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप बिलाम के जैसे अगर कहीं लोग मिलते हैं तो बच जाओ। आमेन। ये बिलाम कौन सी शिक्षा ला रहा है? इसने एक श्रापित चीजों के पीछे चलने के लिए बोल रहे हैं, उसके पीछे चढ़ाए वाला खाना खाने के लिए बोल रहे हैं, व्यभिचार का आत्मा के द्वारा उनको चलाने के लिए चल रहे हैं। और क्या कर रहा है बिलाम? परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए निकल गया, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे कहा तू नहीं जाना, वो फिर भी जाने के लिए देख रहा है। लेकिन जब गया तो परमेश्वर क्या कर रहा है? प्रभु का दूत खड़ा हुआ। याद रखो, अगर आपके फेवर में कोई खड़े हो, ये मैंने, परमेश्वर का दूत खड़ा होगा। अगर आपके साथ में कोई गड़बड़ी करने के लिए, कोई व्यभिचार करने के लिए, कोई आपके जिंदगी को चिचड़े उड़ाने के लिए देखे, परमेश्वर खड़ा होगा यीशु के नाम में। आमेन। उसका लेखा अब वो परमेश्वर के सामने देने वाला है। आमेन। कोई तंत्र मंत्र बैरी आत्मा इस महीने आपको छू के दिखाए, अब वो जलने वाली है यीशु के नाम में। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर जब बिलाम के सामने खड़ा हो सकता है, बिलाम याद रखो परमेश्वर का जन है, तो परमेश्वर के जन के सामने परमेश्वर का दूत खड़ा है, तो अंधकार के लोगों के बीच में भी प्रभु खड़ा होगा, और उस बीच में ज्योति उदय होगी। उनका सारी शक्तियों को परमेश्वर नष्ट करेगा। और परमेश्वर कहता है, याद रखो, इस्राएल का परमेश्वर मैं हूँ। आमेन। वो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर आपसे बताना चाहता है, विश्वास करने वाले को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, और जो उसे खोजेगा वो इनाम पाएगा यीशु के नाम से। आमेन। अगर आप सही तरीके से विश्वास कर रहे हैं, सही इबादत कर रहे हैं प्रभु की, अगर सही रीति से परमेश्वर के चरणों में रात और दिन उसे झुकते हैं, मनन करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, और अब जो आपके जीवन के बीच में अड़ंगा डालने के लिए खड़ा हो, परमेश्वर अनुमत होगा। आमेन। परमेश्वर की अनुमति होगी कि परमेश्वर का दूत खड़ा होगा। बिलाम के सामने आपको पता है परमेश्वर का दूत खड़ा था। क्या, कैसे खड़ा था? परमेश्वर का दूत कैसे खड़ा था बिलाम के सामने, बताइए? नंगी तलवार लेके खड़ा है परमेश्वर का दूत। आमेन। आप लोगों के साथ में भी परमेश्वर ऐसे खड़ा रहेगा। आमेन। वो तलवार खड़ा लेकर के खड़ा रहेगा। परमेश्वर का दास कहता है, दाऊद मेरे पास ना तो भाला है ना तो तीर है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास मैं यहोवा है बस। आमेन। आमेन। मेरे पास बस यहोवा है, मेरे पास बस यीशु है, जो मेरे बाल बच्चों को, जो मेरे घर को, मेरे परिवार को, जो मेरे फाइनेंस को बिगाड़ रहे। आप परमेश्वर का दूत खड़ा होगा विश्वासियों। आमेन। और जब परमेश्वर का दूत खड़ा होगा, उसकी तलवार की चमक से वो दूर हो जाएंगे। आमेन। और फिर भी पावर रखने वाले आएंगे तो भी वो काटे जाएंगे यीशु के नाम में। आमेन। उसको काटेगा परमेश्वर। जितनी भी शक्तियाँ, जितनी भी बातें आए, परमेश्वर ने एक वचन में आपके लिए कहा, जो तुमको छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। अगर जो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूना चाहे, अब उसे आप अनुमति दो, ठीक है मेरे को अब आके तू हाथ लगा के देख। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तू मुझे इस महीने हाथ लगा के देख, अब तू इस महीने मुझे परेशान करके देख, क्योंकि अगर तूने मुझे छुआ तो वो मेरे परमेश्वर को छू लेगा। और याद रखो, प्रभु खड़ा होगा। बहन राधिका, चिंता मत करो, आप चंगे हो गए हो। आमेन। परमेश्वर खड़ा हो चुका है। परमेश्वर खड़ा हो चुका है आपकी जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए। और बहुत सी ऐसी दुष्ट आत्माएं आपके परिवार में जो काम कर रही है, उसे प्रभु निकाल दिया है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। 15 पद पढ़िए।
परमेश्वर कह रहा है ऐसे ही तुम्हारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या है, ऐसी शिक्षा को मानते हैं। 2:6 पढ़िए, इब्रानी 2:6, बस मैं समाप्त करूंगी। पर हाँ तुझमें यह बात तो है कि तू वरन किसी ने 6 पर यह गवाही दी है कि मनुष्य क्या प्रकाशित 2:6, पर हाँ तुझमें यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। ये कुछ लोग ऐसे गड़बड़ी करने वाले लोग हैं जिनसे आप भी घृणा करते हैं, जिससे परमेश्वर भी घृणा करता है। लेकिन यहाँ कह रहा परमेश्वर कि तुम ऐसे लोगों की शिक्षाओं को क्या करते हो, मानते हो। बिलाम के साथ में रह रहे हो, बिलाम की शिक्षा को मान रहे हो, घृणा जिसमें हो रही है वैसे ही लोगों के साथ में तुम रह रहे हो। और परमेश्वर कह रहा है उन्हीं की शिक्षाओं को मान रहे हो, उन्हीं के साथ में चल रहे हो, उन्हीं का नाम ले रहे, सब चीज कुछ भी अलग नहीं, सारा चीज कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर 16 पद में कह रहा है अतः मन फिरा। आमेन। क्या कह रहा परमेश्वर, मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहना चाहता है, सुनने वाले बैठने वाले हर एक भाई और बहन, प्रभु कहना चाहता है अगर किसी ऐसी शिक्षा में फंसे हो, अगर आप विश्वास कर रहे हो अब्राहम की तरह, तो आपके लिए आशीष का कारण है। लेकिन अगर आप ऐसे विश्वास करने वाले लोगों के साथ में फंसे हुए हो जो क्या है, बिलाम के जैसे है, ऐसे विश्वास करने वाले लोगों के जीवन की तरह अगर फंसे हो जो इजेबेल के जैसे है, बिलाम से हाथ मिला रहे हैं, इजेबेल से हाथ मिला रहे हैं, ऐसी अगर शिक्षाओं में फंसे हैं, तो परमेश्वर कहता है अब मन फिरा ले। आमेन। अतः अगर तू इस विषय में अगर फंसा हुआ होगा तो कहता प्रभु तू मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपना मुख की तलवार के साथ में क्या करूंगा, मैं, परमेश्वर कह रहा है, लड़ूंगा। आमेन। अब लड़ाई किसके द्वारा होगी? सीधा परमेश्वर लड़ेगा, सीधा परमेश्वर। आपके बैरियों से अगर आपका गड़बड़ी हो रहा है तो बैरियों से लड़ेगा। अगर आप गड़बड़ी रीति से परमेश्वर का नाम ले रहे हैं तो परमेश्वर आपसे लड़ेगा। परमेश्वर आपको एक चेतावनी देना चाहते हैं, बिलाम की शिक्षाओं से निकल जाओ। और जो आप अपने जीवन में इजेबेल को रहने देते हो, अपने जीवन से इजेबेल को भी निकाल दो, बिलाम को भी निकाल दो। उस सारी शिक्षाओं को, उस सारी बातों को आप अवॉइड करिए, उस सारी बातों से आप अलग हो जाइए और बस एक मस्से में चलो। आमेन। एक मस्से में चलो, एक अनुग्रह में चलो, एक ही विश्वास में चलो। याद रखो हमारा पिता एक है जो परमेश्वर पिता है। आमेन। पौलुस कहता है क्या हमारा पिता बढ़ गया? क्या हम लोग अलग अलग हो गए? कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं अपुल्लोस का हूँ। याद रखो कोई किसी का नहीं है, आप सिर्फ परमेश्वर के हो। और जब आप परमेश्वर के हो तो अब्राहम सिर्फ परमेश्वर को ही देख कर चला, ना किसी व्यक्ति को। तो आपका आइडल कोई व्यक्ति ना हो। अगर कोई आपको भरमा करके गड़बड़ी कर रहा है तो उसके शिक्षाओं से आपको निकलना है। और बाइबल आपको बताती है कि लिखा हुआ है कि रोमी 10:9-10 में लिखा, आपने रोमी 9:33 में आपने पढ़ा, विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। प्रभु ने बहुत अच्छे से वचन में कहा। तो ये कौन विश्वास करने वाले हैं जो लज्जित हो रहे हैं और लोगों को भी लज्जित कर रहे हैं? ये कौन विश्वासी है? और अब्राहम कौन विश्वासी है और हम कौन विश्वासी है? जरा आज हम अपने आप को जांच ले, परख ले, मैं कौन सा विश्वासी हूँ? क्या मैं बिलाम की जैसे शिक्षा रखने वाला विश्वासी हूँ, या मैं इजेबेल के जैसे भविष्यवाणी करने वाला एक विश्वासी हूँ, या मैं अब्राहम की तरह विश्वास करने वाला मैं विश्वासी हूँ? कलीसिया को जांचने का परमेश्वर अवसर देता है। प्रभु ने कहा विश्वासियों को परमेश्वर जो उसे खोजते हैं और वो उसे परमेश्वर प्रतिफल देता है। अगर आप सही तरीके से परमेश्वर को खोज रहे हैं, आपके पास में परमेश्वर का प्रतिफल आ रहा है। और विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। बाइबल बताती है आपके लज्जा को, कारण को परमेश्वर ढांपने वाला है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता इस पढ़े के वचन के द्वारा आशीष दे। प्रभु आपको जो विश्वास करते हैं उस विश्वास का प्रमाण परमेश्वर आपको देने वाला है। और जो लज्जित आपको कर रहे हैं वो लज्जा का कारण परमेश्वर दूर करके आपके जीवन में लज्जितपन को हटा रहा है। क्योंकि प्रभु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने ज्योति पाया, उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। अब आपके जीवन में परमेश्वर की चमक होगी, अब आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी दया होगी, अब आपके जीवन में परमेश्वर का बड़ा मिराकल होगा। क्योंकि आपका विश्वास खरे सोने की जैसा ताया हुआ है। विश्वासी भाई और बहन, अब आप सेम नहीं रहोगे, लेकिन विश्वास के द्वारा आपका जीवन अद्भुत होने वाला है। आमेन। परमेश्वर पिता पढ़े के वचन के द्वारा आशीष